नमस्कार, जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, हम पढ़ रहे थे ज्योग्राफी में अपना प्रायद्वीपीय पठार। और प्रायद्वीपीय पठार में दोस्तों हम पढ़ चुके थे अरावली, विंध्याचल, सतमाला, पर्वतमालाएं, छोटा नागपुर का पठार और रीवा का पठार भी हम ले चुके थे। आज लेने वाले हैं दोस्तों हम मेघालय का पठार। जैसा कि आप दोस्तों देख पा रहे हो, हमारे भारत के मानचित्र में हमें जो है सिर्फ इतने से पार्ट की ज़रूरत है। इधर आ जाता है अपना प्रायद्वीपीय पठार, दक्षिणी भारत, ये अपना उत्तरी मैदान, ऊपर पर्वतीय प्रदेश है। ये जो है एरिया दोस्तों, ये कहलाता है मेघालय का पठार या शिलोंग पठार भी इसको कहते हैं। मेघालय या शिलोंग, ये मेघालय स्टेट में है, इसलिए इसको मेघालय पठार कहते हैं। अगर देखा जाए दोस्तों तो ये जो है प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी को इस एरिया में बिछा देने से यहाँ जो मैदानी क्षेत्र बना, इसे मालदा गैप कहते हैं। यहाँ जो है दोस्तों पहाड़ियाँ हैं, राजमहल पहाड़ियाँ, हमने पहाड़ियों में पढ़ा था। और यहाँ है गारो पहाड़ियाँ। क्या है? गारो। और ये है राजमहल। तो राजमहल और गारो पहाड़ियों के बीच में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा लाकर बिछाई गई जलोढ़ मिट्टी के कारण जो है यहाँ इस मालदा गैप में, इसे मालदा गैप कहते हैं दोस्तों। क्या है? मालदा गैप। ये गैप है। इस गैप में इन दोनों नदियों द्वारा जो है जलोढ़ मिट्टी लाकर बिछाई गई, जिससे यहाँ मैदान का निर्माण हुआ। अगर इस जलोढ़ मिट्टी को यहाँ से हटाया जाए तो नीचे, इसके नीचे वही जो है संरचना है जो प्रायद्वीपीय पठार की है और जो मेघालय के पठार की है। मतलब इसके नीचे भी पठारी क्षेत्र है, लेकिन ऊपर, इसके ऊपर जो है जलोढ़ मिट्टी का फैलाव हो चुका है। इसलिए मालदा गैप जो है प्रायद्वीपीय पठार और मेघालय के पठार को अलग करता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये पॉइंट नोट करने लायक है कि मेघालय और दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार को कौन विभाजित करता है? तो मालदा गैप, इसे कहते हैं मालदा गैप। राजमहल और गारो पहाड़ियों के बीच में गंगा और यमुना नदी द्वारा लाकर बिछाई गई जलोढ़ मिट्टी से बना मैदानी क्षेत्र। अब बात करते हैं दोस्तों मेघालय के पठार की। तो मेघालय का पठार जो है मेघालय राज्य में है। इसका विस्तार अधिकतर जो है मेघालय स्टेट के अंदर ही फैला हुआ है। इसमें मुख्यतः 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी और जयंतियाँ। गारो यहाँ है, खासी पहाड़ियाँ यहाँ हैं और जयंतियाँ यहाँ हैं। जयंतियाँ, ठीक है। इसके अलावा 2 पहाड़ियाँ उधर असम में और पड़ती हैं। मैं इसको यहाँ आपको बना के बता देता हूँ अलग, वहाँ आपको लोकेशन बतानी थी। कुछ मोटा मोटी जो है ये आपका मेघालय का पठार है। तो दोस्तों अब यहाँ एक पहाड़ी है, ये है गारो पहाड़ियाँ। यहाँ एक पहाड़ियाँ हैं खासी, और यहाँ एक पहाड़ियाँ हैं जयंतियाँ। ठीक है, ये मेघालय का एरिया है। इसके इस तरफ असम वाले हिस्से में, यहाँ असम में, यहाँ भी जो है 2 पर्वत श्रेणियाँ हैं छोटी छोटी। एक आती है इस जगह पे और एक आती है इस जगह पे। इसको कहते हैं मिकिर श्रेणी और ये जो है रेगमा पर्वत श्रेणी है। इस गारो पर्वत श्रेणी की जो दोस्तों सबसे ऊंची चोटी है वो है नोकरेक। क्या नाम है? नोकरेक। ये शिखर है इसका। यहाँ एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, जीवमंडल निश्चय जिसे क्षेत्र कहते हैं हम। जीवमंडल निश्चय क्षेत्र नोकरेक शिखर जो है इसका सर्वोच्च शिखर है। बात करें अगर दोस्तों खासी पहाड़ी की, तो इसका जो सर्वोच्च शिखर है वो कहलाता है शिलोंग। क्या है? शिलोंग। ठीक है, और ये जो है सबसे ऊंची है, सबसे ऊंची है
पर्वत श्रेणी, ये खासी जो है पहाड़ी हैं, ये सबसे ऊंची हैं और इसका सर्वोच्च शिखर जो है वो है शिलोंग है। दूसरी बात दोस्तों, ये जो पहाड़ियां हैं, यहाँ जो चट्टानी क्षेत्र हैं वो ग्रेनाइट, नीस और शिष्ट चट्टानों से बना है, जो कि प्री कैम्ब्रियन काल की है। प्री कैम्ब्रियन काल। चट्टानें कौन कौन सी है यहाँ? ग्रेनाइट, नीस, शिष्ट, इस प्रकार की जो है यहाँ चट्टानें पाई जाती हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों ये है कि यहाँ ये जो पहाड़ियाँ हैं ये कीप नुमा है, कीप की आकृति में फैली हुई है। इस वजह से जो है यहाँ वर्षा सर्वाधिक होती है और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा चेरापूंजी और मोसिनराम में जो है विश्व की सर्वाधिक वर्षा जो है यहाँ होती है। तो दोस्तों ये चेरापूंजी जो है ये शिलोंग के दक्षिण में, खासी पहाड़ियों के दक्षिण में, मतलब इस जगह पे, यहाँ पे एक जगह है चेरापूंजी। क्या है? चेरापूंजी। और एक है यहाँ पे मोसिनराम। क्या है? मोसिनराम। यहाँ पे जो है विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। अगर बात की जाए दोस्तों, एक कैलेंडर माह में सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो होती है चेरापूंजी में, और अगर वार्षिक वर्षा की बात करें तो एक वर्ष में सर्वाधिक वर्षा जो होती है मोसिनराम में। मतलब यहाँ मैं लिखूँ अगर सर्वाधिक सर्वाधिक वर्षा, अब इसमें देखिए एक माह और एक वर्ष। अगर किसी पर्टिकुलर किसी एक माह की बात की जाए, मान लो जैसे अपन बात करते हैं जून माह की, जुलाई माह की, अगस्त माह की, तो उस पर्टिकुलर एक माह में अगर सर्वाधिक वर्षा अगर रिकॉर्ड की गई तो वो की गई है दोस्तों चेरापूंजी में। कहाँ की गई है? चेरापूंजी में। और वार्षिक वर्षा की अगर बात की जाए तो वो है दोस्तों आपका मोसिनराम। यहाँ पे जो है विश्व की सर्वाधिक वर्षा जो है यहाँ होती है। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यह जो है प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। इसको यह है मालदा गेप द्वारा जो है प्रायद्वीपीय भारत, दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत से अलग होता है। गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा लाकर बिछाई गई मिट्टी से मालदा गेप का जो है निर्माण हुआ। राजमहल गेप भी इसको जो है हम कहते हैं। दूसरा, यहाँ पे मुख्यतः 3 पर्वत श्रेणियाँ हैं, गारो, खासी और जयंतिया, जहाँ पे जो है आदिवासी जनजातियाँ जो है निवास करती है। प्लस अगर बात की जाए गारो पहाड़ी की, तो गारो पहाड़ियाँ जो है इसका सर्वोच्च शिखर जो है नौगरेक शिखर कहलाता है, और यहाँ एक जीवमंडल निश्चय क्षेत्र भी जो है यहाँ भारत सरकार ने बनाया है। दूसरा शिलोंग है। शिलोंग पठार की सर्वोच्च पहाड़ी जो है यह है, इसकी जो है ऊंची चोटी है, उसको शिलोंग नाम दिया गया है। दक्षिण की ओर जयंतिया पहाड़ियाँ हैं, और शिलोंग और जयंतिया के मध्य में चेरापूंजी और मोसिनराम 2 स्थान ऐसे हैं जहाँ विश्व की सर्वाधिक वर्षा जो है रिकॉर्ड की गई है। उनमें चेरापूंजी एक ऐसा स्थान है जहाँ पे जो है किसी मंथ विशेष में जो है सर्वाधिक विशेष वर्षा। और बात की जाए अगर मोसिनराम की, तो एक संपूर्ण वर्ष में सर्वाधिक वर्षा की अगर बात की जाए तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो है यहाँ मोसिनराम में रिकॉर्ड की गई है। अब बात की जाए दोस्तों अगर इसमें खनिज पदार्थों की, तो खनिज की बात करें दोस्तों, तो जैसा कि आप देख पा रहे हो ये जो है ग्रेनाइट, नीस और शिष्ट चट्टानों से बनी है। तो एक तो चूना पत्थर है यहाँ, क्या चूना पत्थर, जहाँ पे भी ये चट्टानें होती है वहाँ ये पाया जाता है, चूना पत्थर पाया जाता है। एक यहाँ जो है कोयला भी पाया जाता है। आपने देखा था छोटा नागपुर का पठार, ये उसी से लगा हुआ एरिया है, कोयला। और एक जो है यहाँ यूरेनियम के भी जो है भंडार मिले हैं। क्या मिले हैं? यूरेनियम। तो ये थी दोस्तों कुछ मोटा मोटी जानकारी मेघालय के पठार की। अब हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे दक्कन का पठार, जिसके अंदर हम आ जाएगा हमारा महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, रायलसीमा का पठार, और फिर लेंगे हम पश्चिमी और पूर्वी घाट पहाड़ियाँ।